अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। आपने भक्ति चैनल्स या यूट्यूब पर राजन जी महाराज की कथा और भजन ज़रूर सुने होंगे। इतनी मधुर वाणी, इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला स्वर कि कोई भी भक्ति रस में डूब जाए। लेकिन क्या आपको राजन जी महाराज के जीवन के बारे में पता है? क्या वो शुरू से ही कथावाचक थे या फिर जीवन की किसी घटना ने उन्हें राम भक्ति, भगवत भजन का राह दिखा दिया? कोलकाता के ब्राह्मण परिवार में जन्मे राजन महाराज भी उस दौर में आम बच्चों की तरह डॉक्टर बनना चाहते थे। हालांकि उनका ये सपना तो सच नहीं हो सका। फिर उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर फैक्ट्री चलाई। राजन जी महाराज ट्रेन में लगने वाले कुछ छोटे मोटे पार्ट्स बनाते थे। उनका ये काम बहुत अच्छा चल रहा था। तभी उनके जीवन में एक ऐसा दौर आया जिसने उनका जीवन पूरी तरह बदल दिया। हाल ही में एक इंटरव्यू में कथावाचक राजन जी महाराज कहते हैं कि मैं कथा का भी नहीं जानता था, ना कभी सपने में भी सोचा था कि कथावाचक बनेंगे। हम तो डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन बाद में बिजनेस से जुड़ गए। हमने भाई के साथ मिलकर फैक्ट्री चलाई। हमारा कारोबार बहुत अच्छा चलता था। हमारे घर में धार्मिक माहौल था, संस्कारों पर जोर था। मैं गाता था और मेरा भाई हारमोनियम बजाना जानते थे। 2002 में एक भजन गाया गया था जो बहुत मार्मिक था। मुझे लगता है कि इस गाने के जरिए ही भगवान ने उस रास्ते की रचना कर दी थी जो मुझे भविष्य में कथावाचक बनाने वाला था। गाने को सुनकर गुरु महाराज ने मुझे मिलने बुलाया। मैं मिलने गया। उसके बाद 2006 में महाराज श्री की कलकत्ता में कथा आयोजित हुई। इससे मेरे गुरुजी से और निकटता आ गई। 2007 में मेरा विवाह हुआ। विवाह के बाद भी महाराज जी से मिलने की सिलसिला चलता रहा। बाद में महाराज जी से मिलने के लिए कानपुर गया। अचानक महाराज ने मुझसे कहा कि तुम पर सरस्वती जी की कृपा है और ब्राह्मण शरीर है। तुम्हारा शरीर लोहे की चीज़ें बनाने के लिए नहीं बना है। तुम राम जी की कथा गाओ। उस समय मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे लगा कि मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरा तो इस काम का ना तो कोई अनुभव है और ना मैंने ऐसा कुछ सोचा है। इसके बाद जब भी फ़ोन पर बात हो तो महाराज जी यही पूछते कि कुछ सोचा क्या। फिर कुछ दिन बाद रायपुर में उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने पूरी रात गुरुजी यही समझाते रहे कि बेटा ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। फैक्ट्री तो भैया भी चला लेंगे, तुम राम कथा पढ़ो। जीवन में सब अच्छा चल रहा था, कामकाज भी, परिवार भी, लेकिन मुझसे जिस फील्ड में जाने की बात कही जा रही थी वो तो नेचर से ही अलग था। साथ ही इस क्षेत्र से वापसी का रास्ता नहीं था। अगर व्यापार अच्छा ना चले तो उसे बंद करके दूसरा व्यापार किया जा सकता है, लेकिन कथावाचन करना बहुत अलग क्षेत्र था। इसलिए फैसला लेने में दिक्कत हुई। फिर मैंने महाराज जी से बात मानी और रोज़ उनकी कथा सुनना शुरू किया। 20 दिन में मैंने राम कथा याद कर ली। फिर एक दिन घर में जो सत्संग हॉल था उसमें हारमोनियम, तबले की व्यवस्था की और माइक लगाकर घर के ही लोगों को बिठाकर राम कथा सुनानी शुरू की। पहले दिन 4 घंटे कथा की। इसके बाद जब कथा पूरी हुई तो परिजनों ने मेरी आरती उतारी। फिर कथा के बाद मैंने अपने पिता से कहा कि अब मुझे कथा ही गानी है। बाबूजी ने मुझे गले लगाया और बोले, मेरे जीवन भर का पुण्य सफल हुआ। बस इसके बाद ये यात्रा, नई यात्रा प्रारंभ हो गई।